हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ विंटर स्पेशल वेलवेट कुर्ती। इस आउटफिट का नाम है कुर्ती विद पैंट प्लाजो। मैं लॉन्ग कुर्ती बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं डबल फोल्ड कर दूंगी फैब्रिक को। फिर मैं इसके लेंथ लूँगी 42 इंच, ये देखिए। फिर मैं इसकी शोल्डर ले लूँगी 6 इंच यानी कि 12 इंच है, तो उसकी हाफ़ लेनी है हमें। फिर इसकी जो नेक है अंदर की ओर वो मैं रखूँगी 4 इंच। ये बोट नेक की कटिंग हो रही है। फिर मैं इसकी जो लेंथ है वो मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी, सिर्फ 3.5 इंच की रहेगी। फिर मैं इसकी जो नेक है वो मैं राउंड शेप में रखूँगी, ये देखिए। फिर मैं इसकी जो आर्म होल है वो मैं लूँगी 6.5 इंच, और इसकी जो चेस्ट है वो मैं अपने अकॉर्डिंग लूँगी, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग नाप लेना। मेरी जो है वो 18 है तो मैं उसकी हाफ़ लूँगी 9 इंच। फिर मेरी जो वेस्ट है वो 15 इंच है, ये देखिए। फिर मैं 7.5 इंच लूँगी, 7.5 में करेंगे हम डबल तो वो 15 इंच हो जाएगी। फिर मैं हीप लूँगी 18 इंच, ये देखिए। फिर मैं स्केल की मदद से इस तरीके से आर्म होल से लेकर हीप तक मार्क कर लूँगी। फिर मैं इस तरीके से स्केल की मदद से मिला लूँगी, ये देखिए। फिर मैं नीचे जो मेरी दामन है वो मैं लूँगी 10 इंच यानी कि 20 इंच रहेगी, तो उसकी हाफ़ लेनी है हमें, ये देखिए। फिर मैं इस तरीके की कटिंग कर लूँगी फैब्रिक को। आपको कटिंग एक्स्ट्रा करती जानी है मार्जिन के लिए, ये देखिए। 2-2 इंच एक्स्ट्रा कट करनी है आपको। कटिंग हो गई है फ्रंट पार्ट की। फिर मैं बैक पार्ट की कटिंग सिंपल सा इसे फैब्रिक में रख लूँगी फ्रंट पार्ट को, और इस तरीके से मैं सिंपल सा कट कर लूँगी। इससे और भी ज़्यादा आसान हो जाती है कटिंग करना, ये देखिए। आगे पीछे दोनों की कटिंग हो गई है। फिर मैं नेक को भी कट कर लूँगी, ये देखिए। फिर मैं इसकी जो पैंट है यानी कि पैंट प्लाजो, उसे कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं डबल फोल्ड कर लूँगी, और इसकी जो वेस्ट है वो अपने अकॉर्डिंग आप रखना। मैं इसकी जो मोहरी है वो मैं 7 इंच रखूँगी। फिर मैं इसे अच्छे से स्केल की मदद से मार्क करके अच्छे से कटिंग कर लूँगी। आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है, ये देखिए। कटिंग हो गई है, ये देखिए, अच्छे से कटिंग हो गई है। फिर मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। मैं स्लीव्स की जो लेंथ है वो मैं थोड़ी फुल रखूँगी, मैं थोड़ी ज़्यादा रखूँगी, 25 इंच की मैं रखूँगी, मुझे पूरी फुल स्लीव्स चाहिए। फिर मैं इसकी जो आर्म होल है स्लीव्स की वो मैं लूँगी 6.5 इंच, जितनी मेरी सूट की जो आर्म होल थी वही हिसाब से रखूँगी ताकि वो अटैच होने में आसानी हो। फिर मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी। फिर मैं इसकी जो स्लीव्स की मोहरी है वो मैं रखूँगी 6 इंच, ये देखिए। ये मैं थोड़ी पाकिस्तानी वाली स्लीव्स कटिंग करूँगी, इस तरीके से मार्क कर लूँगी। फिर मैं स्लीव्स की कट कर लूँगी। कटिंग हो गई है स्लीव्स की, ये देखिए। दोनों की कटिंग कर ली मैंने स्लीव्स की। फिर मैं इसकी जो नेक है सूट की उसमें मैं इस तरीके से पट्टी लगा लूँगी, नेक को अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए। इस तरीके से मैं कट करके अच्छे से पूरे नेक में स्टिच कर लूँगी, ये देखिए। आपको इसी तरीके से स्टिच करनी है, ये देखिए। राउंड में आपको थोड़ी थोड़ी प्लेट्स बैठानी है ताकि राउंड में अच्छे से ये मोड़ सके। आपको इसी तरीके से स्टिच करनी है नेक के लिए। फिर मैं इसे जो है वो मैं डबल सिलाई नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसे हेम करूँगी, हेम करने से ज़्यादा फिनिशिंग लगेगी, ये देखिए। अच्छे से मैं पूरे नेक में बैठा लूँगी, ये देखिए। अच्छे से ये हो गई है। फिर मैं इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक में उसे मैं अच्छे से कट्स लगा लूँगी। कट्स लगाने से आपकी जो फैब्रिक है वो अच्छे से मुड़ेगी, नेक में अच्छे से फिनिशिंग आएगी। जब आप इसे मोड़ कर हेम करोगे तो आपकी जो हेम होगी वो बहुत ही अच्छे से होगी, ये देखिए। इस तरीके से फ़ोल्ड करने के लिए फिर मैं इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। जो पट्टी हमने लगाई है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है ताकि फ़ोल्ड होने में और भी ज़्यादा आसानी हो, ये देखिए। इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगी और इसे हमें हेम कर लेनी है। हेम करने से पहले मैं इसे जो शोल्डर है इसे मैं जॉइंट कर लूँगी, फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों को। इस दोनों को शोल्डर को मैं अटैच कर दूँगी, ये देखिए। इसके ऊपर इस तरीके से रख लूँगी और जो पट्टी हमने लगाई थी उसे मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी और इसे सिलाई लगा लूँगी। और जो पीछे वाली जो हम पार्ट बनाए थे उसे मैं इस तरीके से रख लूँगी
और फिर मैं डबल सिलाई करने के टाइम इसे अच्छे से फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। ये देखिए, आपको भी इसी तरीके से अटैच करनी है। इसे शोल्डर अच्छे से फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो जाएगी। ये देखिए जॉइंट हो गई है। इसी तरीके से मैं दोनों तरफ की जॉइंट कर लूँगी शोल्डर। ये देखिए दोनों तरफ की शोल्डर जॉइंट हो गई है। ये देखिए शोल्डर जॉइंट होने के बाद हमें इसकी जो बॉडी है उसमें सिलाई लगानी है। तो बॉडी का सबसे पहले हम नाप ले लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नापना, आपकी बॉडी जितनी भी होगी। मैं अपने बॉडी के हिसाब से, मेरी जो चेस्ट है वो है 18, तो मैं 18 ले लूँगी। फिर मैं इसकी वेस्ट है 15, तो 15 ले लूँगी। फिर मैं इसकी जो हीप है वो ले लूँगी 18 इंच। ये देखिए अच्छे से मार्क करके आपको सिलाई लगानी है जस्ट इसके ऊपर। ये देखिए मार्क हो गई है। अब इसे मैं सिलाई लगा लूँगी अच्छे से। ये देखिए जस्ट हमने जहाँ पर मार्क लगाई थी वहाँ पर हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए दोनों तरफ हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। मार्क जहाँ पर हमने की है चौक की मदद से मार्क कर लेना है। ये देखिए मार्क हो गई है। मार्क के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी। सिलाई हो गई है कंप्लीट। ये देखिए फिर मैं इसकी जो साइड वाली पार्ट है वहाँ कटिंग लगाऊंगी। कटिंग लगाने से आपकी जो फिनिशिंग बनेगी कुर्ती वो अच्छी सी बनेगी। ये देखिए फिर मैं इसकी जो दामन वाली पार्ट है यानी कि साइड वाली जो पार्ट है वहाँ पर अच्छे से फोल्ड करके पूरे सिलाई लगा लूँगी। साइड में जो बनती है हमारी पट्टी वो फिर इस तरीके से रेडी हो गई है कुर्ती। फिर मैं इसकी जो स्लीव्स है वो भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए स्लीव्स भी रेडी हो गई। फिर मैं इस तरीके से स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। ये देखिए स्लीव्स भी अटैच हो गई है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फिर इसकी जो सूट है वो फाइनल बन गई है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा बना है। ये देखिए फिर मैं जो इसकी पैंट की कटिंग की थी उसे मैं साइड में अच्छे से सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड से। फिर मैं इसकी जो मोहरी है उसे मैं बना लूँगी जैसे मैंने स्लीव्स की मोहरी बनाई है लेस के साथ डिज़ाइन वाली, उसी तरीके से हमें बना लेनी है। और फिर मैं इसकी जो वेस्ट है पैंट की उसमें इलास्टिक लगा लूँगी और अच्छे से सिलाई कर इसे रेडी कर लूँगी। ये देखिए पैंट में जिस तरह से हम मोहरी बनाएंगे वो स्लीव्स में भी है तो इससे मैच करेगी। ये देखिए ये बनकर रेडी है। ये देखिए पैंट भी बनकर रेडी है। ये देखिए पैंट प्लाजो बहुत ही प्यारा बना है। पैंट प्लाजो लेस की वजह से और भी ज़्यादा प्यारा बना है ये देखिए इन दोनों का सेट बनकर रेडी है। पैंट प्लाजो विद कुर्ती वेलवेट की।